फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12वीं कक्षा के पोएम नंबर 2 द ट्री ब्यूटी, जिसको थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है, इसका हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। पहले हम लोग अबाउट द पोएट देखते हैं, यानी अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। थॉमस कैर्यू वॉज वन ऑफ द कैबुलर पोइट्स। थॉमस कैर्यू उन कैबुलर पोइट्स में से एक थे जिनका जन्म वेस्ट विकेम में 1595 में हुआ। कैबुलर्स पोइट्स आर कॉल्ड, यानी कैबुलर्स पोइट्स उनको कहते हैं जिन कवियों को किसी राजा का आश्रय प्राप्त था या किसी राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। His father's name was Sir Matthew Carew, who was a master in chancery. उनके पिता सर मैथ्यू कैरी, जो कि चैंसरी में मास्टर थे। He was educated at Corpus Christi, Oxford. उन्होंने कॉर्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की। He got favor of King Charles प्रथम या फर्स्ट and was appointed to an office at his court. He got favor of King Charles. उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का सहयोग प्राप्त हुआ और वह उनके दरबार में एक पद पर आश्रित हुए। He was a true disciple of बेंजोने। वे बेंजोने के एक सच्चे शिष्य थे। He was also influenced by डोने। उन पर डोने का प्रभाव भी पड़ा। So he wrote a fine elegy on डोने। इसीलिए उन्होंने डोने के ऊपर एक इलेजी भी लिखा। His longest and masterpiece creation, उनका लंबा और अद्भुत रचना द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम। रैप्चर एक सुंदर लव के ऊपर लिखी हुई पोएम है। He also wrote a number of graceful songs and lyrics। उन्होंने बहुत सारे शानदार गीत और संगीत लिखे। द ट्री ब्यूटी इज वन ऑफ देम। ट्री ब्यूटी उनमें से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। उनकी कविताएं संगीतमय हैं। देखिए अबाउट द पोएम। The poet prefers spiritual beauty to physical beauty. The poet यानी कवि prefers पसंद करता है spiritual beauty यानी आध्यात्मिक सुंदरता को to physical beauty, शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा। कवि शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है। He says that, वह कहता है the physical charms decays with the passage of time. द फिजिकल चार्म्स यानी शारीरिक सुंदरता डेकेज में समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ या समय व्यतीत होने पर शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। एंड विद द डेकेज ऑफ दीज चार्म्स, और इन आकर्षणों के समाप्त होने पर द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग ऑल्सो डिक्लाइंस। डिक्लाइन मीन्स नष्ट हो जाना या समाप्त होना। इंटेंसिटी यानी इरादा या लगाव ऑफ लवर्स फीलिंग, प्रेम करने का इरादा भी समाप्त हो जाता है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। बट लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। द पोइट, कवि, देयरफॉर इसलिए ग्लोरीफाइज, वर्णन करता है या शानदार ढंग से वर्णन करता है द ब्यूटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की सुंदरता का, एंड शाउल और आत्मा की सुंदरता का, विच इज ट्रू ब्यूटी जो कि सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर्स और घृणा करता है या उपेक्षा करता है फिजिकल चार्म, शारीरिक आकर्षण का, इफ इट इज डिवॉइड ऑफ वर्च्यू, यदि यह गुण रहित है तो वह शारीरिक सुंदरता की अवहेलना करता है। देखिए अब हम लोग पोइम पर आते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ही दैट यानी वह प्रेमी, यानी कवि कह रहा है कि वह प्रेमी लव्स अ रोजी चीक। लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चीक मीन्स गुलाबी गालों से, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप्स एडमायर्स, और कोरल लिप्स यानी
मूंगे जैसे, कोरल होता है, मूंगे जैसा एक रत्न होता है, यानी मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी चमकदार आंखों से, सीक में तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए, फायर्स में प्रेम अग्नि को, फ्यूल में ईंधन, और सितारे जैसी चमकदार आंखों से, यस वह सितारे जैसी चमकदार आंखों में अपनी प्रेम अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेकेज, एज ओल्ड टाइम जैसे ही समय व्यतीत होता है, मेक्स दीज डेकेज ये शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो मिस इसलिए हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, यानी एक प्रेमी का लगाव भी समाप्त हो जाता है, यानी उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक प्रेमी का प्रेम केवल उसकी शारीरिक सुंदरता से था। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार, काल्म डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, काइंडल नेवर डाइंग फायर, कभी भी प्रेमाग्नि को बुझने नहीं देते, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है, आई डेस्पाई मैं घृणा करता हूं, लवली चीक्स और लिप्स और आईज, मैं सुंदर गालों से, होठों से और आंखों से घृणा करता हूं। देखिए एक बार, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं तथा समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को जलाए रखते हैं। जहां पर ये वस्तुएं नहीं है, वहां मैं सुंदर गालों से, होठों से अथवा आंखों से घृणा करता हूं। एक बार पूरे का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।